Assalamu alaikum, ninth class. Hope you will be fine, students. Here's your book, English Grammar. So let's start our today's topic. I'll have you open page number 128. Dear students, our today's topic is our passage number 2 and 3. So first of all, I will read and explain to you the passage and its meaning, words, difficult words and their meanings, and then we will complete our question and answers. पैसेज नंबर 2 है जी. कासिम सेड वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स. कासिम ने कहा कि हमने अपना साइंस का कोर्स मीन सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट. सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स हैं या कुछ ही असबाक हैं जो बाकी रह गए हैं. आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस. मैं साइंस के हवाले से परेशान नहीं हूँ. माई रियल वरी इज़ डैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स. मेरी असल परेशानी की वजह ये है कि मेरे पास इंग्लिश और मैथ्स के कुछ असबाक नहीं हैं. आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रादर टफ एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू. मुझे ये दोनों मज़ामीन कुछ मुश्किल भी लग रहे हैं और ये मज़ामीन अहम भी हैं. बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स. लेकिन मैं इस बात पे खुश भी हूँ कि मेरे भाई ने मेरी इन असबाक में मदद करना शुरू कर दी है, इन मज़ामीन में मदद करना शुरू कर दी है. माई ब्रदर इज़ अ टीचर. मेरा भाई एक टीचर है. यू नाउ तुम जानते हो. एंड ही हैज़ टॉट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स. और उन्होंने कई सालों तक ये असबाक ये मज़ामीन पढ़ाए हैं. स्टूडेंट्स, हमारा जो पैसेज नंबर 2 है ये 2 फ्रेंड्स के बिटवीन है. 2 फ्रेंड्स आपस में स्टडी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को, कुछ सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो उसके हवाले से हमारा ये टॉपिक गिवन है. हम इसके क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि दोनों फ्रेंड्स किस टॉपिक को लेकर ज़्यादा परेशान हैं और किस हवाले से उनकी डिस्कशन चल रही है. क्वेश्चन नंबर 1 है जी. इस कासिम वरीड अबाउट साइंस. क्या कासिम साइंस को लेकर परेशान है? इसका आंसर भी गिवन है जी. नो, कासिम इज़ नॉट वरीड अबाउट साइंस. कासिम साइंस के सब्जेक्ट के हवाले से परेशान नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास. व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम ऑफ कासिम. कासिम का असल मसला क्या था, उसकी असल परेशानी क्या थी? द रियल प्रॉब्लम ऑफ कासिम इज़ दैट ही हैज़ मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स. कासिम का असल मसला ये है कि उसके पास इंग्लिश और मैथ्स के मज़ामीन के कुछ असबाक नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हु इज़ हेल्पिंग कासिम इन इंग्लिश एंड मैथ्स. कासिम के इंग्लिश और मैथ्स के सब्जेक्ट में, मैथ के मज़ामीन में कौन उसकी मदद कर रहा है? कासिम्स ब्रदर इज़ हेल्पिंग कासिम इन इंग्लिश एंड मैथ्स. कासिम का भाई उसे इंग्लिश और मैथ के सब्जेक्ट्स में उसकी मदद कर रहा है. नंबर 4 है जी. हु इज़ अ टीचर. टीचर कौन है? तो हमने पैराग्राफ में रीड आउट किया कि कासिम का जो ब्रदर उसकी हेल्प कर रहा है वो क्या है? एक टीचर है. कासिम्स ब्रदर इज़ अ टीचर. कासिम का भाई एक टीचर है. इज़ कासिम वरीड अबाउट इंग्लिश एंड मैथ. क्या कासिम इंग्लिश और मैथ्स को लेके वरीड है? यस, ही इज़ वरीड अबाउट इंग्लिश एंड मैथ्स. वो इंग्लिश और मैथ्स के हवाले से परेशान हैं. नाउ कमांदा पैसेज नंबर 3. हमारा 3rd पैसेज है जी. ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटेड है. वो किसी एग्जीबिशन में गए हुए हैं तो वहाँ पे जो तमाम चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में वो बात कर रहे हैं. उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. अच्छा जी, हम पैसेज नंबर 3 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी. व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द एग्जीबिशन? अकबर. अकबर स्टूड अप एंड सेड आई लाइक्ड पेंटिंग द बेस्ट सर. इनके कोई टीचर हैं तो ये स्टूडेंट्स किसी एग्जीबिशन में गए थे तो वहाँ पे इनके टीचर हैं, इनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द एग्जीबिशन. अकबर टीचर पूछ रहे हैं कि अकबर आपको जो इनकी कोई नुमाइश लगी थी वहाँ पे आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई थी? अकबर स्टूड अप एंड सेड. अकबर खड़ा हुआ और उसने बोला आई लाइक पेंटिंग द बेस्ट सर. मुझे वहाँ पे मौजूद जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल. वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी. वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स. अब वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन अकबर से कि तुम्हें पेंटिंग्स क्यों ज़्यादा पसंद आई? पेंटिंग इज़ माई हॉबी एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन. वो कहने लगा कि पेंटिंग मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि पेंटिंग मेरा हॉबी भी है और मेरे पास बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी मौजूद हैं. रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट. रिजवान खड़ा हो गया. उसके बाद आई लाइक द रॉक्स मोस्ट. सर मुझे वहाँ पे मौजूद रॉक्स बहुत पसंद आए. रॉक्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो उसको पसंद आए. आई कलेक्ट रॉक्स. मैं भी रॉक्स को इकट्ठा करता हूँ. आई हैव बिन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड. मैं ऐसा
काम अपने बचपन से ही कर रहा हूँ। मीन छोटे छोटे चट्टानों के पत्थर जो होते हैं, रॉक्स, उनको इकट्ठा करना उसकी हॉबी थी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट डिड अकबर लाइक द बेस्ट इन द एग्जीबिशन। अकबर को एग्जीबिशन में सबसे बेहतर क्या चीज़ लगी। अकबर लाइक द पेंटिंग्स इन द एग्जीबिशन। अकबर को पेंटिंग्स में एग्जीबिशन में पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वाई डिड अकबर लाइक द पेंटिंग्स। अकबर को पेंटिंग्स क्यों पसंद आई। अकबर लाइक द पेंटिंग बिकॉज पेंटिंग इज़ हिज हॉबी। अकबर को पेंटिंग्स इसलिए पसंद आई क्योंकि वो उसका हॉबी भी थी। व्हाट डिड रिजवान लाइक द मोस्ट। रिजवान को सबसे अच्छा क्या लगा। रिजवान लाइक द रॉक्स मोस्ट। रिजवान को वहाँ पे मौजूद रॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वाई डिड रिजवान लाइक द रॉक्स। रिजवान को रॉक्स क्यों पसंद आई थी। नंबर 4 है जी, रिजवान लाइक द रॉक्स बिकॉज इट इज़ हिज हॉबी टू कलेक्ट द रॉक्स। उसे रॉक्स इसलिए पसंद आए क्योंकि रॉक्स को कलेक्ट करना, उनको जमा करना उसकी हॉबी भी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी। अकबर्स की हॉबी क्या थी। आंसर इज़ डैट द हॉबी ऑफ अकबर इज़ पेंटिंग्स। अकबर की जो हॉबी थी वो पेंटिंग थी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पैसेज नंबर 2 और 3 को कंप्लीट किया। एंड यू हैव टू लर्न बोथ पैसेजेस फ्रॉम योर बुक्स, पेज नंबर 128 एंड 129। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।